40301। जय श्री राधे। हम जो चाहते हैं वो हमें कैसे मिलता है? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम जीवन में जो चाहते हैं वो दो प्रकार से मिलता है। या तो वो हमारी प्रारब्ध में होता है तो न चाहने पर भी मिलता है, और हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, मोटा मोटी ये 6 बातें हमारे प्रारब्ध में होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दादी बीमार है, 3 साल से बिस्तर पर कष्ट पा रही है, भगवान इसको संभाले, इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन नहीं होती, वो 3 साल और पड़ी रहती है। हम चाहते हैं हमारे फलाने परिवार में बच्चों की शादी हुई है, बच्चा हो जाए, नहीं होता, 4 साल बाद होता है। किसी किसी के तो होता ही नहीं है, गोद लेना पड़ता है। या लड़कियां हैं, लड़का चाहते नहीं होता। ये प्रारब्ध के वशीभूत हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रयास से प्राप्त होती हैं, प्रयास करने पर अवश्य प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रयास के साथ साथ परिश्रम और प्रारब्ध भी जुड़ा रहता है, और ये पता नहीं होता है कि ये हमें नहीं ही मिलना है या ये हमें मिलना ही है। प्रारब्ध का एक सबसे बड़ा वाकया या सबसे बड़ा एक फीचर है कि घटने के बाद पता चलता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट जब हो जाता है, टांग कट जाती है, तब हम कहते हैं यार इसके भाग्य में ही था। पहले हम नहीं बता पाते। कोई ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ जो बता दे कि इसका एक्सीडेंट होगा और टांग कट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इतना बता देगा कि अगले साल में ना आपको कमर के नीचे कोई कष्ट आने वाला है। अब वो एक फोड़ा निकल जाए तो भी कष्ट है, और टांग कट जाए तो भी कष्ट है। तो इसलिए हमें सदैव किसी भी कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए, और हर कार्य की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसको गंभीरता से फॉलो करना चाहिए। जैसे भजन को ही लें, हम भजन करके श्याम सुंदर की कृपा और दर्शन तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें देना है, जो सिस्टम है, जो विधि है, जो उसका मार्ग है, उसको नहीं अपनाते हैं। इसलिए ठन ठन पाल मदन गोपाल, हमें वो प्राप्त नहीं होता। और वास्तविक बात है कि हम केवल बातें बनाते हैं, उसके लिए करते कुछ नहीं है। भजन या भक्ति भी आजकल एक फैशन और शौक जैसा हो गया है। सुबह बरसाना, शाम को मैं खाना, बस ये रह गया है। जैसे हम जीवन में और कार्य करते हैं, ऐसे भजन भी करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। यह बहुत अच्छी बात है कि जीवन शैली में भजन का भी 1 घंटा सही आया तो सही। भजन का स्वाभाविक प्रभाव है कि अपने आप ये बढ़ेगा। दूसरी बात आपने लिखी है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो पहली बात तो मोक्ष का अर्थ क्या है आपको अभी तक पता नहीं है, और पता है मोक्ष का मोटा मोटा यहाँ मैं समझाता हूँ कि दुखों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है, सुख प्राप्ति का नाम मोक्ष नहीं है। जैसे आपके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है, वो उतर गया, बस ये है मोक्ष। लेकिन 5 लाख की आपकी एफडी बन गई, ये है सुख, ये है भक्ति, ये है आनंद। तो मोक्ष और भक्ति का आनंद समझिए। और भक्ति मार्ग में तो मोक्ष की वांछा को भी पिशाचिनी कहा गया है। और मोक्ष भजन करते समय रास्ते में पड़ता है। यदि आप भजन में लगेंगे तो मुक्ति तो रास्ते में पड़ी हुई आपको सहज में ही मिल जानी है। मुक्ति का प्रयास करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक वैसे आपके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन हो, धीरे धीरे उसे चुकाते रहिए। अन्यथा एक आरडी बना दीजिए, और आपके पास यदि 20 लाख रुपए की एफडी हो तो 5 लाख रुपए के लोन की तो कोई कीमत ही नहीं है, जब चाहोगे जब चुका दोगे। तो इस प्रकार भजन और मुक्ति के अर्थ को समझिए। और मोक्ष ही चाहिए यदि आपको, तो बहुत हैं, मोक्षकामी भी बहुत हैं,
जो मोक्ष चाहते हैं उनके ग्रंथों को पढ़िए, उनके साहित्य को पढ़िए, उनके आचार्यों को देखिए, जैसे उन्होंने किया वैसे आप कीजिए तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। भक्ति चाहिए तो जैसे भक्त लोग कर रहे हैं उनको देखिए। आजकल ठग विद्या भी बहुत है अध्यात्म लाइन में, तो थोड़ा सावधानी से देख के चुन के प्रयास कीजिए, चुनिए और भक्तों के आश्रय में रहिए। भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई।